मुल्ला सरकार नमस्कार। सबसे पहले आप इस जहरीले इंसान की बायोग्राफी सुनिए। नाम है दीपक वोहरा, एक रिटायर्ड इंडियन डिप्लोमेट, इंडियन एम्बेसडर रहा है पोलैंड का, अर्मेनिया का और सूडान का, और इसी के साथ साथ ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव का टेक्नोलॉजी एडवाइजर भी रहा है। यूनाइटेड नेशन मर गई है कि जिंदा है मुझे याद नहीं, 80 साल पुरानी बुढ़िया है। उसने 2005 में एक रेजोल्यूशन किया था, अगर किसी देश की सरकार उस देश के नागरिकों पे अत्याचार करती है तो दुनिया का कोई भी देश जाके उनकी रक्षा कर सकता है। ट्रंप वही कर रहा है। और बेटी सुन लीजिए, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है। मुल्ला सरकार नमस्कार। अब जरा समझिए ये इंसान इस वीडियो में क्या जहर उगलता है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस का मजाक उड़ाता है, बुढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, और फिर बाद में उसी यूनाइटेड नेशन की गुहार लगाता है कि यूनाइटेड नेशन ने 2005 में ये रिजोल्यूशन पास किया था कि अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने नागरिकों को परेशान करती है तो दुनिया के हर एक मुल्क को यह इख्तियार हासिल है, ये राइट हासिल है कि अपनी आर्मी लेकर आए और उस मुल्क को इन्वेड कर दे और वहां की जनता को, नागरिकों को प्रोटेक्ट करे। और अमेरिका आज जो कुछ ईरान के साथ कर रहा है वो इसी रेजोल्यूशन के तहत कर रहा है। लिहाजा मुल्ला सरकार नमस्कार, यानी इसके नजदीक ईरान पर अमेरिका और इजराइल का कंबाइंड स्ट्राइक जस्टिफाइड है, बल्कि दबे लफ्जों में ही इज जस्टिफाइंग द ब्रूटल एंड कंबाइंड स्ट्राइक on Iranian girls school that killed 160 plus students। मजीद ये आगे कहता है, अमेरिका और इजराइल यानी मेरे पापा, सॉरी फादरलैंड जो कुछ कहते हैं वो करते हैं। इनके पापा क्या करते हैं जरा आप भी गौर फरमाइए। मिडिल ईस्ट में अपनी एक भी मिलिट्री बेस नहीं बचा पाते, जोश जोश में ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करवा दिया है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पूरी दुनिया से गुहार लगानी पड़ती है, भीख मांगनी पड़ती है कि अपनी वारशिप लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहुंचो। लेकिन कोई भी मुल्क भीख देने को भी तैयार नहीं होता, अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं इस इंसान के ताल्लुक से कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, बल्कि पब्लिक इसके ताल्लुक से क्या बोलती है मैं वही आपके सामने पेश करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले कि पब्लिक क्या बोलती है मैं उससे आपको रूबरू कराऊं, मैं देश के समस्त नागरिकों को यह चेतावनी देना जरूरी समझता हूं कि यह इंसान देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री उधर ईरान से गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर बात करने में लगी हुई है, और यह इंसान हर वक्त इस खेल को बिगाड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। लिहाजा देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों से मेरी दरखास्त है कि इस इंसान पर नजर रखी जाए, और आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि जरा चेक तो करो कहीं ये महाशय भी एप्स्टीन आइलैंड का झूला झूल कर तो नहीं आए हैं।